फ्रेंड, आज हम सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक टैग पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पिछले क्लास में हमने कुछ इस प्रकार कोडिंग की थी और आप लोग ही मेरे साथ किए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फॉर्म्स बनाना अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। आज हम सिमेंटिक्स और नॉन सिमेंटिक्स टैग सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमेंटिक्स एंड नॉन सेमेंटिक्स का मीनिंग। सेमेंटिक्स एंड नॉन सेमेंटिक्स क्या होते हैं? तो सिंपल है। यहाँ पर सेमेंटिक टैग वो होते हैं जिनका नाम बताता है कि उनके अंदर क्या कंटेंट होगा। सिमेंटिक टैग्स वो चीज होते हैं जिनका नाम ही बताता है कि उनके अंदर क्या कंटेंट होगा, क्या कंटेंट रहेगा। अब कंटेंट क्या होते हैं? कंटेंट वो चीज होते हैं जो हम लिखते हैं। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ ये टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट क्या है? कंटेंट है। ये टेक्स्ट एक प्रकार का कंटेंट है। तो सिमेंटिक टैग समझ गए होंगे। अब आता है हमारा नॉन सेमेंटिक। नॉन सेमेंटिक वो होते हैं जिनका नाम कुछ नहीं बताता, बस बॉक्स की तरह होते हैं। नॉन सेमेंटिक वे होते हैं जो कुछ नहीं बताता है, कुछ नहीं आपको बताता है। किसको बताता है? आपको बताता है, कुछ नहीं बताता है। और सिर्फ एक बॉक्स की तरह रहता है, बॉक्स बनाता है वो एक। जैसे शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए, सेमेंटिक मीनिंग बताता है और नॉन सेमेंटिक मीनिंग नहीं बताता है। अब आता है हमारा यहाँ से सेमेंटिक टैग। सेमेंटिक टैग सबसे पहला है हमारा सेमेंटिक टैग में नैब, जो सबसे ऊपर होते हैं। नैब का मतलब होता है नेविगेशंस। यहाँ पर आप लोग को पता चल रहा होगा। इसमें वेबसाइट के लिंक्स होते हैं। क्या होते हैं? वेबसाइट के लिंक्स होते हैं। ये हमेशा ऊपर होते हैं। जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर जाइएगा और नैब बार जो बना देखिएगा तो वो सबसे ऊपर ही होता है। वेबसाइट के टॉप पर हमारा नैब बार होते हैं। ये रही नैब की कोडिंग। मैं अभी भी प्रैक्टिकली करूँगा और आप लोग को भी कराऊंगा आगे। सिर्फ यहाँ पर समझने के लिए हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं आप लोग को, ताकि अगर आप समझ जाएंगे तो प्रैक्टिकल करने में और भी मजा आएगा, अच्छा लगेगा जब आप समझे रहेंगे। तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा हीडर। हीडर पेज का ऊपर का पार्ट होता है जिनका टाइटल, लोगो होते हैं। हेडर हेडर सबसे ऊपर होते हैं, बट वो क्या क्या दिखाता है? हेडर आपको टाइटल दिखाता है और लोगो दिखाता है। हेडर के अंदर ही होते हैं टाइटल और लोगो।
के बाद है हमारा सेक्शन। तीसरे नंबर पर सेक्शंस क्या होते हैं? सेक्शन पेज का बड़ा हिस्सा होता है जिनमें कई टॉपिक कवर होता है, जैसे अबाउट सेक्शन, सर्विस सेक्शन। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी वेबसाइट हो, उसमें सेक्शंस के अंदर ही कई छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। क्या होते हैं? कई छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। जैसे मैं भी एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए मीशो, यहाँ पे सर्च करता हूँ मीशो। सर्च किया मीशो.com, सर्च किया है मीशो.com। अगर आपको समझने में परेशानी होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। यार खुल नहीं रहा है, क्या हो गया है मीशो को? जैसे हम फ्लिपकार्ट ही खोल ले। यार फिल नहीं खुला। ओपन हो रहा है, ये देखिए ओपन हो गया। अब मैं आप सबको दिखाता हूँ ये क्या आ रहा है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट कहाँ चले गए सर? अब ये देखिए, ये क्या है? ये एक सेक्शंस हैं, और उस सेक्शंस के अंदर कई सारे डिव हैं जो एक एक बॉक्स बनाता है। ये पूरी सेक्शंस है, बट इसके अंदर डिव है हमारा। जो ये पहला डिव है, एक ये दूसरा डिव है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, मतलब इसी प्रकार से एक डिव है। जैसे यहाँ पर कोई भी सर्च कर दे प्रोडक्ट, जैसे मैं एप्पल सर्च करता हूँ, चलो 70 प्रो सर्च कर लेते हैं। अब ये क्या है? ये सेक्शंस ही हमारा है। क्या है? ये सेक्शंस है हमारा, अभी जो सर्च किए हम। और सेक्शंस के अंदर कई सारे डिव हैं। सेक्शंस के अंदर क्या है हमारा? कई सारे डिव हैं। ये देख लो। अब ये भी सेक्शंस ही है हमारा। आप कोई भी वेबसाइट पे जाइए, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट कोई भी हो, उसमें प्रोडक्ट को यूजर को दिखाने के लिए, प्रोडक्ट सबसे पहले हमारा नैब बनता है। नैब के अंदर डिव होते हैं, जो कई सारे डिव मिलकर कई सारे बॉक्स बनाते हैं। जैसे ये एक डिव है हमारा, ये दूसरा डिव है, ये तीसरा डिव है, मतलब इसी तरह कई सारे डिव बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेक्शंस भी समझ गए होंगे, और इसके साथ साथ मैंने डिव भी समझा दिया आपको। उसके बाद है हमारा फुटर, जो सबसे नीचे रहता है। क्या करता है? सबसे नीचे रहता है। फुटर पेज का लास्ट हिस्सा होता है। यहाँ कॉपीराइट कंटेंट इन्फो होता है। जैसे यहाँ पर ही देख लो, ये कॉपीराइट इन्फो है। अब आता है हमारा नॉन सेमेंटिक टैग, जिसमें नॉन सेमेंटिक टैग में ही सबसे पहला है हमारा डिव। डिव क्या है?
नॉन सेमेंटिक टैग है भैया। क्या है? नॉन सेमेंटिक टैग है। प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो ना समझ पाइएगा और ना ही आगे बढ़ पाइएगा। सबसे जरूरी बात है हमारा प्रैक्टिस करना। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नॉन सेमेंटिक टैग में सब पहला है हमारा डिव। डिव एक बड़ा बॉक्स होता है, इसका मीनिंग नहीं होता है, ये सिर्फ डिजाइन और लेआउट के लिए होता है। डिव एक बड़ा बॉक्स तो बनाता है बट इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। क्या होता है? इसका मीनिंग नहीं होता है, ये सिर्फ डिजाइन और लेआउट के लिए होता है। डिव क्या करता है हमारा? एक बॉक्स बनाता है। डिव क्या करता है? एक बॉक्स बनाता है। दिस इज ए बिग बॉक्स। बड़ा बॉक्स भी बनाता है, छोटा बॉक्स भी बनाता है। जैसा मर्जी आपका बॉक्स डिव वैसा क्रिएट करेगा। तो डिव, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, पहले भी समझाया मैं डिव। उनके बाद है हमारा स्पैन। डिव में एक खास बात और है। डिव डिव में खास बात और है, मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। डिव क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। बट वही हमारा स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। क्या है? इनलाइन एलिमेंट है। अब मैं आप सबको एक और बातें बताऊंगा, एक सेकंड। अब आप क्वेश्चन करोगे कि ब्लॉक क्या है भाई? तो ब्लॉक ऐसा एलिमेंट है जो अपने लिए पूरा विड्थ लेके चलता है। ब्लॉक एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने लिए पूरा विड्थ लेके चलता है और हमेशा बड़ी लाइन से ही शुरुआत होता है। ब्लॉक क्या है अगर आपसे कोई पूछा तो ब्लॉक एक ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा बड़ी लाइन लेकर चलता है, शुरू होता है और पूरा विड्थ भी लेता है। अब आप एक और क्वेश्चन करोगे कि इनलाइन क्या है? इनलाइन वह एलिमेंट है जो कभी बड़ी विड्थ नहीं लेके चलती है। इनलाइन वह एलिमेंट है जो हमेशा अपने कंटेंट के अनुसार ही विड्थ लेकर चलती है और वह जितनी जरूरत होती है उसको वो उतना ही जगह लेती है। बट ब्लॉक जितना जगह नहीं, जितना जरूरत नहीं होता है उसको, उससे ज्यादा बड़ा लाइन लेकर चलती है वो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये पूरा। अगर समझ में नहीं आया है तो कांटेक्ट करो।
ये अगर नोट्स भी आप चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा ये सारा लिंक। हमने भी नैब कवर किया। नैब क्या करते हैं? लिंक्स के लिए होते हैं। मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। हेडर हेडर पेज का टॉप पार्ट होता है। सेक्शंस पेज का कोई बड़ा पार्ट जिसके अंदर ही हमारा डिव होते हैं। कई सारे डिव मिलकर कई सारे बॉक्स बनाते हैं। उनके बाद है हमारा फुटर जो सबसे नीचे होते हैं लास्ट में, और ये कॉपीराइट आते हैं। और हमारा डिव हमने पहले ही बताया ये मीनिंगलेस बिग बॉक्स होते हैं, स्मॉल बॉक्स होते हैं। स्पैन भी हमारा मीनिंगलेस स्मॉल हाईलाइट होते हैं। स्पैन भी हमारा मीनिंगलेस होते हैं बट स्मॉल हाईलाइट होते हैं। तो चलो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। चलो VS कोड खोल लो आप लोग भी। और यहाँ पर एक बना लो क्लास इसकी नेम यहाँ पर देता हूँ मैं। अभी हम क्या सीखने वाले हैं? एक मिनट, क्या क्या सिखा दिया मैंने। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो नंबर तो है ही मेरा आप सबके पास। इंट्रोडक्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आप सबको नंबर मेरा। तो हमने पढ़ा है सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं और इस नोट्स के अनुसार ही प्रैक्टिकल करेंगे। सॉरी, .html इंटर, और यहाँ पे बेसिक कोड उतार लेना है हमारा। हम कमेंट कर देते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। एक सेकेंड। सॉरी, सबसे पहले हमारा है नैब। उनके बाद क्या क्या है? नैब के बाद होगा हेडर। हेडर के बाद सेक्शन। जैसे यहाँ पे आ जाओ, हेडर सेक्शन फुटर। सबसे पहले हमारा क्या है? नैब। हेडर सेक्शन। अब हमारा सेक्शन के बाद है हमारा फुटर। फुटर फुटर, और यहाँ सबसे पहले हम बनाते हैं नैब। नैब भी नैब ले लो यहाँ पर। नैब के अंदर आप क्या करते हो? नैब जो हमारा टॉप पे रहता है, अगर इसे अच्छी तरीके से हम समझे रियल में, तो हम जो बताया नैब टॉप पे रहता है वो गलत है। क्या है? गलत है।
बट गलत नहीं भी है। 100% आप लोग ने मान लिया सही है, तो बिल्कुल सही है, गलत तो हो ही नहीं सकता, गलत तो हो ही नहीं सकता। तो नैव के अंदर अपन ने क्या देखे थे? लिंक्स होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए अब लिंक्स क्या क्या होते हैं। ये लिंक क्या क्या होते हैं समझ में आ गया आप सबको? क्या क्या लिंक होता है ये हम बताते हैं आप सबको। ये सबसे ऊपर नहीं होता है भाई, नैब हमारा सबसे ऊपर नहीं होता है, बट हमने तभी आपको इस नंबर वाइज बताया है। बट ये नैब हमारा काम क्या आता है ये सीखिए। हेडर हमारा ऊपर रहता है, हेडर के बाद हमारा सेक्शंस रहता है, सेक्शंस के बाद हमारा फुटर रहता है। सेक्शंस कई सारे रहते हैं, बीच में प्रोडक्ट देना है भाई आपको, तो सेक्शंस कई सारे होंगे ही ना। और उसी सेक्शंस के अंदर कई सारे डिव होते हैं, कई सारे बॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? सेक्शंस कई सारे होते हैं, सेक्शंस के अंदर कई सारे बॉक्स होते हैं, जो एक ही डिजाइन में भी होते हैं। मैं आगे जब CSS सिखाऊंगा आप सबको, तब सेक्शंस और भी अच्छे तरीके से आप सबको क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। में हमारा लिंक रहता है, जैसे मान लीजिए आप, जैसे कई सारे पेजेस रहते हैं एक वेबसाइट में, जैसे यहाँ पर मीशो ओपन है क्या? फ्लिपकार्ट, हाँ आ रहा हूँ आप सबको। देखिए ये है ना मोबाइल टैबलेट, इस पर क्लिक किए, खुल गया हमारा मोबाइल टैबलेट का। खुल गया ना भाई, मोबाइल टैबलेट का खुल गया। और जैसे ही एक बार ऊपर, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक दिए हुए हैं, माइक, सैमसंग, इन्फिनिक्स, ओप्पो, एप्पल, जैसे एप्पल पे क्लिक करते हैं हो गया ये ओमेन या मैन क्लॉथिंग, ये सारे आपस में लिंक हैं, जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम तो एक दूसरे से एक दूसरे पर चले जाते हैं। क्या है? हमारा एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए हम एक दूसरे पर से एक दूसरे पर चले जाते हैं। समझ गए होंगे? जैसे यहाँ पर आप इस नोट को जब हम देंगे ना डिस्क्रिप्शंस में, तो मैं आप सबको पहले ही कह देता हूँ, इसको कॉपी मत कीजिएगा, कॉपी नहीं करना है आप सबको इसको। क्या करना है? कॉपी नहीं करना है भाई। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, समझ में नहीं आएगा आपको, मैं कितने भी अच्छे से समझा दूं, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो समझ में आएगा ही नहीं। बीच बीच में लगेगा बोर हो रहे हैं, तो बोर नहीं होना है भाई अच्छे से। नेम टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है हमारा, जिसका नाम है एंकर, ए एट्रीब्यूट, और इसके बीच में ही लिखा रहता है जो एमी होम, जितना मेन्यू लेना है आप सबको, इसीलिए तो ये बताएं हम टॉप पे रहता है।
और फिर बोले नहीं, ये टॉप पर भी रहता है और नीचे भी रहता है, फुटर में रहता है थोड़ा थोड़ा ये, इसीलिए हम बोले है तो दोनों से ही। ये सबसे ऊपर भी रहते हैं और सबसे नीचे भी रहते हैं। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था इसीलिए, बट ये दोनों जगह काम करता है। जैसे होम लिखे और इसको किसी चीज से हमको लिंक करना है, तो वो तो CSS आने के बाद ही सिखाएंगे हम आप सबको। इस तरह का होता है, इसके बीच में ये दिए। अगर हमको यहाँ कुछ दूसरे, जैसे प्रोडक्ट पर जाना है, ये होम का हो गया और प्रोडक्ट पेज भी है मेरे पास, प्रोडक्ट पर जाना है तो हम इसको प्रोडक्ट दे देते हैं, product.html इस तरह से लगाते हैं हम, ताकि हम होम पर से प्रोडक्ट पर चले जाए। तो इस तरीके से होता है। होम समझ में आया आप सबको? आया। जैसे मैं एक और एंकर टैग लेता हूँ और उसमें दे देता हूँ, सॉरी, और इसके अंदर दे दो प्रोडक्ट। फिर करो, अब गो लाइव करके देखो। गो लाइव जैसे ही करेंगे हमारा फाइल रन हो रहा है, ये देखिए प्रोडक्ट, माउस का ऑप्शन बना रहा है इस पर जैसे ही ले जाते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि होम हरा कलर क्यों है इसमें, ग्रीन, और ये अंडरलाइन क्यों है? तो वो मैं आगे बताऊंगा आप सबको, वो मैं आप सबको आगे बताऊंगा जब आप आगे जाएंगे। तो अभी के फिलहाल के लिए उतना दिमाग मत लगाइए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ताकि हैंग ना कर जाए। उनके बाद है हमारा हेडर। हेडर में क्या रहता है? टाइटल, वेबसाइट का टाइटल और लोगो रहता है भाई। एक बार इसके अंदर हेडर, ये हेडर है। हेडर के अंदर हमारा जो भी टाइटल देना है आपको दे सकते, जैसे मेरा टाइटल है, मैं क्या दूं? जैसे मान लो अलका फैशन। जैसे मैं इस वेबसाइट का नाम रखना चाहता हूँ अलका फैशन, क्या एक यूनिक नेम है, अलका फैशन। और आपको लोगो भी मैं आगे लगाना सिखाऊंगा, हर एक चीज लगाना सिखाऊंगा आपको, वो आगे हम प्रैक्टिकल अचीव करेंगे। तो अलका फैशन जैसे ही हम इस पे से रन करते हैं फाइल के बाद, आ गया अलका फैशन। तो सबसे अलका फैशन कहाँ रहेगा? हमारे इस पर रहेगा, इसी के साइड में रहेगा वेबसाइट पर, और मेन्यू जस्ट इसके साइड इधर रहेंगे। तो वो सब हम आगे करेंगे। अभी के लिए फिलहाल देख रहे हैं कौन क्या यहाँ से कहाँ रहेगा, कहाँ पर रहेगा, ये सारी चीज अभी हम देख रहे हैं। उस सॉरी, इसको मिनिमाइज कर दो। के बाद है हमारा सेक्शन। क्या है हमारा सेक्शन? आप सेक्शन ओपन कर लीजिए। सेक्शंस के अंदर ही हमारा कई सारे डिव होते हैं, ये डिव कई सारे होते हैं। ये डिव है, सेव करके रन करते हैं। अब बोलिएगा क्या आपकी डिव जो लगाए वो दिख कहाँ रहा है? हमारा बॉक्स। तो बॉक्स तभी दिखेगा जब हम CSS यूज करेंगे ना भाई, जब हम CSS यूज करेंगे तभी तो बॉक्स दिखेगा।
चलिए मैं CSS यूज करता हूँ, बट आप लोग सेम प्रैक्टिकल कर लीजिएगा और CSS मैं बताने वाला हूँ HTML जब क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। तो तब तक के लिए फिलहाल वैसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए। स्टाइल के अंदर मैं div को टारगेट करता हूँ, रिटाइप को टारगेट करता हूँ बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू। और जैसे ही मैं रन कर, अब बात है टीम में कोई क्लास लगा दो। वो जैसे मैं लगा दिया। वो भी तो नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है? एक सेकंड, ये स्टाइल को छोड़ो और इसी के अंदर ही स्टाइल लगा दो। फिलहाल के लिए वो स्टाइल छोड़ दो भाई, सेक्शंस के अंदर ही स्टाइल लगा दो। ओह, कहाँ टी? आप उतना दिमाग मत लगाइए CSS पर। अभी हम आगे भी प्रैक्टिकल करेंगे और CSS सीखेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी CSS के बारे में। जब आप आगे सीखिएगा तो आपको जानकारी हो जाएगी। भी नहीं आ रहा है, क्या बात है भाई? कोई बात नहीं, CSS हम आगे सीखेंगे, अभी दिक्कत आएगी ही। CSS जब हम आगे सीखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हमारा है एक और सेक्शंस होता है हमारा। अब ये सेक्शंस क्या आता है? ये सेक्शन हमारा आर्टिकल लिखने में आता है। जैसे मान लो आपको ब्लॉग लिखना है, वेबसाइट के बारे में, तो वो लिख सकते हैं। और इनके नीचे आता है हमारा फुटर। फुटर तो हमारा कोडिंग कुछ इस प्रकार से है आज की। और इसमें से नन सेमेंटिक कौन सा है, तो ये भी देख लीजिए। नॉन सेमेंटिक कौन कौन होता है हमारा, मैं यहाँ बताऊँ। एक डिव हमारा नॉन सेमेंटिक होते हैं और एक स्पैन। क्या होते हैं? डिव हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और स्पैन हमारा इनलाइन लेवल एलिमेंट होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और हम कल जो मैंने आपको फॉर्म सिखाया है वो भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जितना भी हम आप सबको सिखाते हैं
तो प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, मैं ये भी बोल रहा हूँ। किसी के यहाँ भोज खाने मत जाइएगा, बट प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। भोज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रैक्टिस अपना जारी रखिए। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं इससे भी मज़ेदार, जो आपको सीखने में अच्छा लगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इससे आगे सीखते हैं।